मलिक, जो बिग बॉस में एक एक्सट्रीमली वाइल्ड पर्सनालिटी दिखा रहा है एंड एक बुली की तरह एक्ट कर रहा है। फेमस सिंगर जो एक्चुअली शो में आया था टू वाइट वॉश हिज इमेज, बट एंड में रियल पर्सनालिटी अमाल की दिख गई। ही इज एक्सट्रीमली सेल्फ ऑब्सेस्ड, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है एंड कॉन्स्टेंटली झूठ बोलने का भी आदत है। बिग बॉस शो पे जो भी सेलिब्रिटीज आए हैं कुछ ना कुछ उन्होंने अचीव किया है अपने लाइफ में, बट अमाल उनको ऐसे ट्रीट करता है एज इफ दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उनको अगर वो ऐसे ट्रीट कर सकता है तो नॉन सेलेब्स को या जो फेमस नहीं है उनको अमाल कैसे ट्रीट करता होगा। ये शो में गॉसिप करना, एक दूसरे के पीठ पीछे बात करना, प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना, ये सब होता है तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम क्योंकि एक गेम है। बट अमाल इज अ पर्सन जो ब्लेटेंटली झूठ बोलता है, स्टेटमेंट्स को चेंज कर देता है डायरेक्टली। वो लोगों को अब्यूज करेगा, लोगों के फैमिली को अब्यूज करेगा एंड उसे रियलाइज नहीं होगा कि हाउ मेस्ड अप ऑल दिस इज। गलती करने के बाद दो वो अपॉलॉजी देता है, बट अगर आप एक गलती कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हो या सॉरी मीन नहीं करते देन वो अपॉलॉजी का कोई पॉइंट नहीं है। इट वॉज रियली फनी कि कैसे वीकेंड के वार पे अमाल जो है वो अशनूर को कंसोल करने का ट्राई कर रहा था जब वो बॉडी शेमिंग वाला टॉपिक डिस्कस हो रहा था, जबकि खुद अमाल ने अशनूर के पीठ पीछे उसके फेस के ऊपर कमेंट पास किया है। एंड शहबाज ने भी जब अशनूर के फेशियल फीचर पे बात किया था तब वो अमाल के बाजू में ही था एंड दोनों मिलके उसका मजाक उड़ा रहे थे। नीलम एंड तानिया को तो राइटफुली उनकी गलती के लिए कॉल आउट किया गया, बट अगेन अमाल इज द नेपो सेलिब्रिटी जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कितनी भी बड़ी गलती वो क्यों ना कर दे उस चीज को टोन डाउन किया जाता है। मालती के पीठ पीछे ही सीज कि इसको इतना वो जानता नहीं, 5 मिनट के लिए एक बार मिला था। अगेन दिस वाज अ लाई। मालती ने जब उसको कन्फ्रंट किया एंड ये पूछा कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, जबकि उसने मिलने के बाद 4-5 गाने भी उसको सुनाए थे। एंड जैसे ये होता है वो नैरेटिव चेंज करने का ट्राई करता है, सेइंग दैट कि वो एक्चुअली यही बताने का ट्राई कर रहा था कि वो उससे मिल चुका है बाहर, जबकि वो कॉन्डेसेंडिंग वे से ये सब बता रहा था। लोगों के फेस पे एक कहानी उसका रहता है एंड जैसे ही वो लोग पलट के चले जाते हैं अलग ही स्टेटमेंट वो देता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जिसका भी है उन लोगों को वो प्रॉपरली कन्फ्रंट नहीं कर पाता। सेम उसने नगमा एंड आवेज के साथ भी किया था। इनिशियल डेज में उन्होंने कुछ अमाल को इंसल्ट भी नहीं किया था, बट दिस पर्सन स्टार्टेड सेइंग थिंग्स लाइक कि इनको वो बिजनेस देता है इसलिए वो कभी उससे पंगा नहीं लेंगे। सी विदाउट प्रोवोकेशन या अननेसेसरली कोई पर्सन ऐसी बातें करता है या उसको नीड लगता है टू शो दिस कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है या रिच है, देन जनरली वैसे लोगों की पर्सनालिटी वीक रहती है बिकॉज उनके लिए आउटर वैलिडेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। फ्रेजाइल ईगो रहता है उनका, जिस वजह से कॉन्स्टेंटली खुद से वो खुद की तारीफ करते हैं दूसरों को डिमीन करके। सी खुद के अचीवमेंट्स को लिस्ट डाउन करने में कुछ गलत नहीं है। वो अच्छा सिंगर है, अगर वो बोल रहा है अपने सिंगिंग टैलेंट के बारे में देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अमाल का पैटर्न ये है कि दूसरों को नीचा दिखा के खुद को वो ऊपर बताने का ट्राई करता है। ऑल्सो मेजोरिटी एपिसोड्स में उसका बुली बिहेवियर भी देखने मिला है। अमाल खुद तो एक बुली है ही, बट उसका जो बेस्ट फ्रेंड है शहबाज वो भी एक बुली है। मजाक के नाम पे लुक शेम वो कर रहा था प्रणीत को, उसके फेस के बारे में बोलना, उसके दांतों के बारे में बोलना, उसके स्माइल के बारे में बोलना। इमेजिन दी ऑडेसिटी। ये पर्सन को लगता है दैट ही इज वेरी फनी जबकि वो इरिटेटिंग है। एंड अमाल जो है वो पॉइंट टू पॉइंट लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता, जिस वजह से लोगों को बुली करना वो शुरू कर देता है एंड वो भी अकेले ही वोंट डू इट। उसके फ्रेंड्स को साथ में लेके वो ये करता है। सी नॉट सेइंग दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ अदर्स एक्ट। एंड अमाल के अग्रेशन के बारे में बात करें तो वो पॉइंटलेस मुद्दों में देखने मिलता है, जैसे टास्क में अगर कुछ किसने कर लिया तो उनका खाना छीनना, प्लेट तोड़ना एंड देन उन पे चार्ज करना। ही डिड दिस टू फरहाना। अभी फरहाना वाले फाइट में अमाल के साथ कुछ हुआ भी नहीं था, नीलम के साथ हुआ था। स्टिल अमाल इतना अग्रेसिव हो गया, उसके लिए स्टैंड लेने गया। जबकि आप वो झगड़ा याद करना जब उसका अभिषेक के साथ झगड़ा हुआ था केज के अंदर। अमाल वाज द वन जिसने वो इनिशिएट किया था हेड बम्प, बट अगेन कन्वीनियंटली शो मेकर्स ने वो भी कवर कर दिया एंड ये बोला कि अभिषेक ने इनिशिएट किया। बट जैसे ही अमाल ने फोरहेड से धक्का मारना शुरू कर दिया, अभिषेक ने अपना भी स्ट्रेंथ लगाया एंड उसको पुश किया। एंड अमाल को जिस पॉइंट पे रियलाइज हुआ दैट इसके साथ फिजिकल स्ट्रेंथ में ही कैन नॉट विन, तब वो वहां से हट गया। सेम अग्रेशन जो फरहाना के सामने वो दिखा रहा था उसने केज में क्यों नहीं दिखाया। एंड इवन ऐसे भी क्लिप्स देखने मिले इंटरनेट पे जहाँ पे अमाल कुछ बोल रहा है बट उस लाइन को म्यूट किया गया है बिकॉज वहां पे गाली बोली जा रही थी। एंड ये जो गाली है वो मोस्टली फरहाना एंड उसके मदर को बोली गई है ऐसा बोला जाता है। अगेन इस चीज को भी एड्रेस नहीं किया गया। एंड उसे इनिशियल डेज में तो कुछ मिसकंसेप्शन था कि उसका फैन बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मालियंस करके, वो उसको डिफेंड करेंगे नो मैटर व्हाट। सी फैंस होते हैं बट एक पॉइंट के बाद उन्हें भी गलत बिहेवियर दिख जाता है। नमाल की दूसरी फ्रेंड घर में जो है वो तानिया है। स्क्रीन पे एटलीस्ट तानिया खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड नहीं ले रही है ऐसा लग रहा है। दूसरों से तो वो लड़ लेती है बट अमाल जिसने टाइम एंड अगेन उसको इंसल्ट किया है, उसको झूठा बुलाया है या उसके अगेंस्ट हो गया है, उसको रिटर्न में वो कुछ नहीं बोल, स्टिल उसको प्लीज करने का ट्राई करती है। तो अमाल मलिक का जो केस है वो वापस ये चीज को प्रूव करता है कि आप एक सेलिब्रिटी को उसके टैलेंट की वजह से फॉलो करो, पसंद करो, बट डायरेक्टली ये मत अज्यूम कर लेना दैट जस्ट बिकॉज वो पर्सन अच्छा एक्टर है, अच्छा सिंगर है, दैट मीन्स रियल लाइफ में भी उसकी पर्सनैलिटी अमेजिंग होगी। अभी बिग बॉस शो में अगर अमाल नहीं होता एंड बाहर ही ऐसा कुछ होता है, किसी पर्सन ने किसी वे से ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे उसको एक्सपोज किया होता या कुछ भी उसके अगेंस्ट बोला रहता, तो फैंस जो है वो अमाल के अगेंस्ट नहीं जाते, इंस्टेड उस पर्सन को ट्रोल करते हैं जिसने कुछ भी पोस्ट किया रहता। बट बिग बॉस में क्योंकि सब क्लियरली दिखाई दे रहा है, इस वजह से ही इज गेटिंग द बैकलैश। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि अमाल मलिक की जो पर्सनैलिटी देखने मिल रही है शो पे, इस पे आपका क्या कहना है। इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।